अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ शलजम की एक मुनफरिद और बेहतरीन रेसिपी, जिसे आप लोगों ने इस तरह से पहले बनाकर नहीं खाया होगा। ये रेसिपी खाने में बेहद लजीज और बनाने में इतनी आसान है कि आप इसे 15-20 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं। जब आप ये शलजम की मुनफरिद और बेहतरीन रेसिपी बनाएंगे तो जो लोग शलजम नहीं खाते वो भी इंशाल्लाह मांग मांग के खाएंगे। इतनी मज़े की बनती है, सबको ही बेहद पसंद आती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। शलजम की इस बेहतरीन रेसिपी को बनाने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले एक पतीली में हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और सबसे पहले यहाँ पर हम इसमें 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे और इसको हम जस्ट 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। इस रेसिपी में रोस्टेड ज़ीरा बहुत ही मज़े का लगता है और इस पॉइंट पर आप लोगों ने जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। जस्ट 1 मिनट के लिए ही हम इसे हल्के आंच पर जो है इसको रोस्ट करेंगे और इसके बाद जो है हम इसमें जो है प्याज ऐड करेंगे। 1 मिनट रोस्ट कर लेने के बाद हम इसमें 2 अदद बारीक स्लाइसिस में कट किए हुए प्याज ऐड करेंगे और इसको 2 से 3 मिनट तक कुक कर लेंगे। प्याज को भी हम एक्स्ट्रा से कुक नहीं करेंगे, जस्ट हम इसको गोल्डन ब्राउन कलर आने तक कुक करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि प्याज हल्के से गोल्डन कलर के से हो चुके हैं, तो एक प्याली हम इसमें टमाटर की बारीक कट करके ऐड कर देंगे और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज मिक्स कर लेने के बाद अब यहाँ पर हम इसमें डेली रूटीन के हिसाब से स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक मिर्च आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। आधा टेबलस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून हम इसमें भर के फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। यहाँ पर स्पाइसेस जो है अच्छे से कुक हो चुके हैं, बहुत ही प्यारे से खुशबू आने लग चुकी है। तो इस पॉइंट पर हम इसमें बारीक कट की हुई पालक ऐड करेंगे। शलजम और पालक का कॉम्बिनेशन इतना मज़े का बनता है कि जब आप इसको इस तरह से बनाएंगे तो इंशाल्लाह हर बार इस तरह से बनाना पसंद करेंगे। अच्छी तरह से हम इसकी मिक्सिंग करेंगे और अब क्योंकि यहाँ पर पालक जो है पानी रिलीज़ करती है तो इस पॉइंट पर हम इसको कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। कवर करने से ये होता है कि इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर होता है वो आसानी से निकल आता है, क्योंकि ये स्टीम हो जाता है। अब यहाँ पर 5 मिनट कवर कर लेने के बाद आप लोग देख सकते हैं पालक के अंदर जितना भी मॉइस्चर था अच्छी तरह से निकल चुका है। तो अभी हम इसको जस्ट 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। पालक कुक होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लेती, इसीलिए हमने इसको फर्स्ट में ही ऐड कर दिया था। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं। तो इस पॉइंट पर हम इसमें शलजम ऐड करेंगे। अब याद रखिएगा कि शलजम की जो कटिंग है आप लोगों ने कुछ इस तरह से रखनी है, ना कि आप लोगों ने इससे ज़्यादा मोटे रखने हैं और ना ही ज़्यादा इससे बारीक कट करने हैं। शलजम ऐड कर लेने के बाद अब यहाँ पर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर मेन पॉइंट कि हम इसको गलाने के लिए इसमें एक्स्ट्रा से पानी ऐड नहीं करेंगे। जो शलजम का पानी हल्का सा रिलीज़ होगा उसी के साथ ही हम इसको गलाएंगे। यहाँ पर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद कवर करके बिल्कुल ही हल्के आंच पर हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। बीच बीच में आप लोगों ने 3 से 4 मिनट के बाद चम्मच को हिलाते रहना है, क्योंकि हमने इसमें एक्स्ट्रा से पानी ऐड नहीं किया तो ये नीचे भी लग सकते हैं। और आप लोगों ने फ्लेम का ख़ास ख्याल रखना है, बिल्कुल ही लो फ्लेम पर आप लोग इसे कुक करेंगे। आप लोगों ने शलजम को गलाने के लिए इसमें पानी ऐड करने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आप इसमें पानी ऐड करके शलजम को गलाएंगे तो आप लोगों के सालन का जो फ्लेवर है वो मीठा सा बनेगा। अगर इसी के साथ ही आप इसे कुक करेंगे तो इसका फ्लेवर जो है एक डिफरेंट और बहुत ही मज़े का बनता है, चटपटा सा जो है आप लोगों का सालन बन के तैयार हो जाता है।
यहाँ पर हमारे शलजम का जो सालन है ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो अब यहाँ पर हम इसमें 3 से 4 आधा हरी मिर्च स्लाइसिस में काट करके ऐड करेंगे, जो कि बहुत ही प्यारी सी लुक देती है। और 1 टेबलस्पून भर के हम इसमें गरम मसाला रोस्टेड ऐड करेंगे, जो कि अच्छे से ग्राइंड करके हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसमें हमने सूखा धनिया भी ग्राइंड करके इसमें ऐड कर दिया था और इसको जस्ट 1 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा शलजम का सालन जो है कितना बेहतरीन लजीज किस्म का लग रहा है। जब आप इसको ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप एक की जगह 2 रोटियां खाएंगे, इतना मज़े का ये शलजम का सालन बनता है। तो अभी लास्ट में इसको बहुत ही मज़े का फ्लेवर देने के लिए हम इसमें खूब सारा हरा धनिया ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा एकदम न्यू स्टाइल में शलजम का सालन जो है बन के रेडी हो चुका है। आप इसे मेरी रिकमेंडेशन पे एक बार लाजमी से ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप सभी को बेहद ही पसंद आने वाला है। आप इसको बनाएं, अपनी प्यारी सी फैमिली के साथ इंजॉय करें और मुझे कमेंट में अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी दीजिए कि आप लोग कौन से सिटी से, कंट्री से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना प्यारा सा फीडबैक कमेंट में लाजमी दीजिएगा। तो मिलते हैं न्यू और मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।